हमारे साथ जी हाँ। हमारे गेस्ट साबित सिफारतकार नाइला चौहान साहिबा मौजूद हैं। नाइला चौहान साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहले तो कहिएगा जी, तबीयत सेहत आपकी कैसी है? दूसरा ये भी बताइएगा कि जो इसराइल की हालिया सफाकियत है, उसकी रोशनी में आज फ़लस्तीनियों से यकजहती का जब हम दिन मना रहे हैं, तो इस दिन की अहमियत और भी कितनी बढ़ गई और आपका मैसेज क्या होगा इस हवाले से? बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे वेलकम करने का। मुझे हमेशा आपके प्रोग्राम में आना और आपकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये वाक़ई बहुत मुश्किल सिचुएशन है पर क्योंकि कहने को तो उन्होंने अभी जो सुनने में आ रहा है मज़ीद 5 दिन जो है एक्सटेंशन कर दी है ट्रूस की, लेकिन नेतन्याहू धमकियाँ दिए जा रहे हैं जी। कि ये ट्रूस खत्म होगा तो फिर जंगो-ग़दर फिर शुरू कर देंगे। हुँ, सो ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जिसमें हम मुतमईन हो ठीक। और ये आज का दिन तो ख़ास अहमियत रखता है और ये एक बेदारी का दिन भी है क्योंकि ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वहाँ पे, उनका कसूर क्या था? उन्होंने किया क्या था? पिछले 75 साल से वो सफ़र कर कश्मीर और फ़लस्तीन जो हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा में पुराने तरीन इश्यूज़ हैं हुँ। जो अब तक रिज़ॉल्व नहीं हुए बिकॉज़ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ये इन सुपर पावर्स के, वो हमेशा आड़े आए हैं इसके हल में। अब मैं ये देखना है कि ये जो हालात हैं इनको मज़ीद कैसे बढ़ाना है, ट्रूस को कितनी देर आगे चलना है और उसमें आप देखिए कि प्रोपेगेंडा कितना ज़्यादा हो रहा है। पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात हो चुकी है कि वो सिर्फ़ वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो उनको सफाई देती है बजाय उनकी दरिंदगी को ज़ाहिर करे। हुँ, तो र हॉस्टेज के जो एक्सचेंज भी हो रहा है, उसमें वो अपने सिविलियंस की बात कर रहे हैं, हालाँकि उनके जो सोल्जर्स हैं वो भी हमास में नायला साहबा, और एक आप तरफ सीज़फायर और आर्ज़ी जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाया जाएगा और हम देख रहे हैं कि इज़राइली फ़ौज ने मगरिबी किनारे में भी अपनी जारहियत दोबारा से शुरू कर दिया है। उसके साथ ये जो तबादला किया जा रहा है कैदियों का, इस पर एक अभी जो सिचुएशन सामने आ रही है, अभी तो इज़राइल की जानिब से जो मुआहिदा किया गया था, उस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ़ कैदियों की रिहाई तक होगा? कहीं इज़राइल की जानिब से ये एक साज़िश तो नहीं है कि तमाम कैदी अपनी साइड हुँ। पर लाकर उसके बाद इसकी शिद्दत में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाए? देखिए वो तो हमेशा से इसी तरह करते आए हैं, तो आपका जो शक है वो बेबुनियाद नहीं है हुँ, और इनका कुछ पता नहीं है क्योंकि देखिए 50 इज़राइलीज़ वर्सेस 150 पैलेस्टीनियंस, 150 पैलेस्टीनियंस बच्चे और औरतें हैं, उनका कोई इस जंग से लेना-देना नहीं था। लेकिन उन्हें वो किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं और जो इज़राइली हैं, जो उन्होंने पकड़े हैं, उनमें कुछ जो हैं वो अ, सिविलियंस हैं, लेकिन उनके फौजी भी इनके हाथ में हैं। हुँ। लेकिन आप देखिए कि जब हॉस्टेजेस छोड़े गए हैं जो फ़िलहाल, उनमें अगर जो इज़राइल की जेलों में थे, उनकी हालात पूछें, तो जिस तरह एक बच्चा बता रहा था कि उसको किस तरह टॉर्चर किया गया और उनके उसको किस तरह से तशद्दुद जिस्मानी और दूसरी जो है जानिब जो तशद्दुद किया हमास गया। ने कैदी रखे हुए थे, उनकी जानिब से शुक्रिया किया जा रहा है, उनकी जानिब से जो जेस्चर दिया जी, जा कि रहा है, उन्होंने खत बड़े भेजे जा रहे प्यार हैं। से रखा। हुँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं क्योंकि वो इस्लामिक स्पिरिट है कि हुँ। आप हॉस्टेज भी रखिए, इस्लाम में देखिए बिल्कुल। जितनी भी आपकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जंगें हुई, जी हाँ। उनमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। औरतों को नहीं छेड़ोगे, बच्चों को नहीं छेड़ोगे, मतलब उसका प्रॉपर एक कॉन्डक्ट था नायला चौहान और जो साहिबा, अभी भी अभी फॉलो हो ये रहा जो है। ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ इज़राइल ये लिया नहीं गया है, कर रहा। ये जो वक़्ती तौर पर एक ट्रूस हुआ, ये हम देख रहे हैं कि ये गज़ा में इस पर अमल दरामद हुआ और वो भी यानी कि एक शर्त रखी गई कि कैदियों को रिहा किया जाए दोनों साइडों से। लेकिन मगरबी किनारे में वेस्ट बैंक वाली साइड पे हम देखते हैं कि जी वहाँ पर उसी तरह से ज़ुल्म और सितम का जो सिलसिला है वो जारी है। तो क्या बुनियादी वजह बनी कि वेस्ट बैंक को क्यों शामिल नहीं किया गया इस ट्रूस में? क्योंकि वो उस पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उस तरफ जो है हल हो क्योंकि इज़राइल का जो नेतन्याहू का एजेंडा है, वो तो ऐसे लगता है कि पूरे गज़ा को जो है वो ख़त्म कर देना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी उसको इज़राइल का हिस्सा बनाना चाहता है।
सो वो दुनिया को डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और अगर बाद में देखिए आप टू स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितना हिस्सा रह जाएगा स्टेट का जो फ़लस्तीन के हक में आएगा? हम्म। ये भी सोचने की बात है, क्योंकि वो सारा हिस्सा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये जो दुनिया में आप नायला चौहान देखिए साहिबा, यूएन सिक्योरिटी इजराइल काउंसिल में की ये जो पॉलिसी है, ग्रेटर इजराइल का जो एक प्लान है इनका, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मासूम फ़लस्तीनियों पर इन्होंने बमबारी की है और जो सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने है, इससे खुद ग्रेटर इजराइल की जो कॉज़ है उसे कितना नुकसान पहुंचा? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि इसराइल का एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें डेवलप हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता सब तस्लीम भी कर रहे थे इसराइल को एज अ कंट्री। अब आपको क्या लगता है, सारी सूरत हाल के बाद इस कॉज को कितना डैमेज हुआ होगा? देखिए आपने 2 मुख्तलिफ चीज़ों की बात। हुँ, एक तो इज़राइल ग्रेटर इज़राइल की बात कर, जो कि ना बेल्फोर डिक्लेरेशन में था, ना कहीं और था। हुँ, लेकिन जब ये इज़राइल अपना फैलाव करता गया, तो उनको वेस्टर्न पावर्स की सपोर्ट थी। जी। एक ये चीज़ है। दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं कि जो सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स रिकॉग्निशन, जी, जी, जी। एज़ फार एज़ द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ कंसर्न्ड, देखिए वो ये नहीं कहते कि हम इज़राइल, क्योंकि इज़राइल ने अपना जो नैरेटिव बनाया वो ये है कि जी ये मुसलमान हमारे वजूद के खिलाफ, जी। जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखिए सुलह हुदैबिया में भी आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ नेगोशिएशन की थी। तो आप इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं और आप वो हुँ, नहीं कर सकते जब तक आप उनको रिकॉग्नाइज़ ना। सो वो एक अलग चीज़ है, उसको मतलब इसमें कन्फ्यूज़ मत कीजिए। ठीक। जो इसका बिगर एजेंडा है उसको बेशक वो पहुँची है, ज़रर पहुँचा है, क्योंकि अब देखिए अगर आप टू स्टेट की बात कर रहे हैं, पीछे रह क्या जाता है फ़लस्तीन का, जो कि आप फ़लस्तीनियों को स्टेट के फ़ॉर्म में देंगे? हुँ। क्या आप इजिप्ट से सिनाई का हिस्सा छीन के उनको देंगे? या आप इज़राइल को, क्योंकि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बात हो रही है वो ये हो रही है कि 1967 में जो बॉर्डर्स थे, उनके ऊपर वापस इज़राइल जाए और वहाँ से जो बाकी बचता है वो फ़लस्तीन के हिस्से में आए। ठीक। लेकिन इन आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल वैलिड है कि जहाँ पे तो जंग बंदी की बात हो रही है ठीक है, लेकिन जहाँ जंग जारी है, वो किस खाते में पड़ेगा? फिर नायला साहब ऐसी सो सूरत में ये हल क्या शरारत है? है इनकी। इसका हल यही है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो रहा है हुँ। कि आप जो है उनको कहें कि जी 1967 के जो बाउंड्रीज थी उस पे ये उस पे वापस अमल किया जाए। जाए। ये जो शरारत कर रहे हैं कि दुनिया को जो है वो मतलब डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना कि हाँ हम यहाँ पे चलो ट्रूस कर रहे हैं, ओके यहाँ ट्रूस कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो जुल्म कर रहे हैं वो कहाँ जाता है? हुँ। वो जो लोग मर रहे हैं, अब देखिए सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं, ना उधर पानी है, ना वहाँ गैस है, ना वहाँ छत है, ना वहाँ खाना है, तो वो वापस आके भी जिए कैसे? हुँ। नायला साहबा, इसराइल तो ने ये जंगी जराइम की तमाम हदें पार कर दी हैं। क्या इसराइल पर न्यूरम्बर्ग और टोक्यो ट्रायल्स की तर्ज पर कोई मुकदमा चलता हुआ नजर आएगा? क्या इनको कटहरे में लाया जाएगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लाया जाएगा। देखिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ज़ालिम कुछ ज़्यादा देर अपना ज़ुल्म चला नहीं सकता। बेशक। फ़िरौन भी जो थे, उनकी भी तबाही हुई थी और अल्लाह ताला ने वो मिसाल दी हुई है हमारे लिए कि जो खुदा बनते हैं, उनको खुदा उनकी हकीकत दिखा देता है। अल्लाह ताला की ज़ात अज़ीम है बेशक। और इनको इज़राइलियों को भी ये भी तो आखिर अल्लाह को मानते हैं। जी। सो इनको भी ये एहसास है और यही मुझे बात जो है फ़लस्तीनियों की अच्छी लगी कि तुम सारे फ़लस्तीनियों को मार दो, फिर भी एक ना एक मूसा तुम्हारे हाथ आ जाएगा, जी, जो बिल्कुल। तुम्हारा नायला चौहान हिसाब साहिबा, चूँकि बराबर आज करेगा। मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आपका कोई मैसेज? मेरा बस उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको अपनी पनाह में रखे और ज़ालिमों को उनके अंजाम दे, और हमें इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद और दुआ करनी चाहिए। हमारी जी। दुआएँ भी शामिल हैं जी कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द फ़लस्तीनियों को आज़ादी दे और वो और भी वो आज़ाद फ़ज़ा में साँस ले आमीन, सकें। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो आमीन। पाकिस्तान को वक़्त दिया और इस वक़्त जो फ़लस्तीन इज़राइल की मौजूदा
उस पर अपना इन डिटेल तजिया पेश। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।